अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हादी टेक्निकल। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल डिटेल के साथ समझाऊंगा कि कैसे आपने अपने घर में वायरिंग करनी है, वो भी यूपीएस इन्वर्टर के साथ, या आपने अपने घर में यूपीएस इन्वर्टर के कनेक्शन किस तरह करने हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको 2 कमरे और एक वॉशरूम में यूपीएस इन्वर्टर के साथ वायरिंग करना सिखाऊंगा कि कैसे आपने अपने घर में यूपीएस इन्वर्टर के कनेक्शन करने हैं। तो अच्छी तरह समझने के लिए आपको वीडियो सिर्फ देखनी नहीं बल्कि वीडियो को समझना भी होगा। जी तो दोस्तों, घर की वायरिंग करने के लिए हमारे पास एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आ चुका है जिसमें एक एमसीबी लगा हुआ है, एक आरसीसीबी लगा हुआ है और 3 सिंगल पोल के एमसीबी लगे हुए हैं। एक बस बार लगी हुई है जिसको हमने अर्थिंग रॉड के साथ कनेक्ट किया हुआ है और एक हम न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करेंगे। जी तो दोस्तों, आपको वायरिंग और यूपीएस के कनेक्शन समझाने के लिए मैं पहले कमरे में एक बोर्ड लेके आता हूँ, एक पंखा और 2 बल्ब लेके आता हूँ। दूसरे कमरे में मैं 2 बोर्ड लेके आऊँगा। एक बोर्ड में एक्स्ट्रा लेके आऊँगा जिसमें हमने यूपीएस का प्लग लगाना है, और साथ एक पंखा और 2 बल्ब लेके आऊँगा। और वॉशरूम में मैं सिर्फ एक बल्ब लेके आऊँगा और उसको ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन लेके आते हैं। अब दोस्तों, हम लेके आते हैं एक यूपीएस और इसके साथ हमें चाहिए होगी एक बैटरी। अब दोस्तों, यूपीएस के बारे में आपको बता दूं कि 3 तारें इसके साथ होती हैं और चौथी तार हम इसमें से खुद लेते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अब 3 तारें इसमें से कौन सी होती हैं इसके अंदर? एक तार वो होती है जिसके आगे ये 3 पिन वाला प्लग लगा होता है, जिसको हम इस बोर्ड में लगा देते हैं, जो बोर्ड हमने इसके लिए बनाया होता है। और दोस्तों, एक इसके साथ रेड कलर की तार होती है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे लग जाती है, जैसा कि मैंने आपको कनेक्शन करके बता दिया है। जो नेगेटिव तार होती है काले रंग की दोस्तों, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे लग जाती है। जो चौथी तार दोस्तों हम इसमें से लेते हैं, वो हम इस सॉकेट में से लेते हैं, जिसको हम एज आ फेज इस्तेमाल करते हैं। यूपीएस का फेज बना के इससे आउट करके आगे वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आगे चल के आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ। अब दोस्तों, मैं आपको इलेक्ट्रिकल मीटर से आने वाले फेज और न्यूट्रल और यूपीएस का कनेक्शन दोनों एक ही कमरे में करके बताऊंगा। वो इसलिए कि अगर आप चाहते हैं कि ये पंखा और ये बल्ब ये यूपीएस पे चले, मतलब जब बिजली ना हो तो ये यूपीएस पे चले, बाकी ये चीजें यूपीएस पे ना चले, मतलब यूपीएस पे लोड कम हो, ये तब चले जब बिजली आ रही हो। अब दोस्तों, इलेक्ट्रिकल मीटर से आने वाले फेज और न्यूट्रल हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर एमसीबी में पहुंच चुके हैं। अब हम न्यूट्रल को लेंगे और आरसीसीबी के एक पॉइंट पे दे देंगे, और फेज को लेंगे और आरसीसीबी के दूसरे पॉइंट पे दे देंगे। अब हम फेज को आउट करेंगे नीचे वाले पॉइंट से, और दोस्तों हम इन 2 सीबियों को दे देंगे। अब ये एक सीबी दोस्तों रह गया है, इसका इस्तेमाल हम इस यूपीएस के कनेक्शन के लिए करेंगे, इस यूपीएस के फेज के लिए करेंगे। और न्यूट्रल दोस्तों हमने लिया और बस बार के साथ लगा दिया है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल मीटर के फेज यहाँ सीबी पे आ चुके हैं। अब हमने यूपीएस का फेज लेना है और इस सीबी पे लेके आना है जो हमने यूपीएस के लिए नॉमिनेट किया है, और यहाँ से हमने हर कमरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जो जो चीज़ें हम यूपीएस पे चलाना चाहते हैं उनको पावर सप्लाई हम इस सीबी से लेके दे देंगे। दोस्तों, हमने इस यूपीएस का फेज कहाँ से लेना है? हमने दोस्तों इस प्लग से लेना है। ठीक है, इस प्लग से हम फेज लेंगे और इस सीबी पे ला के दे देंगे। दोस्तों, ये प्लग लग जाएगा इस सॉकेट में। इससे हम सिंगल वायर आउट करेंगे दोस्तों, जो कि फेज के लिए इस्तेमाल होगी। इसका कनेक्शन आपने किस तरह करना है दोस्तों? आपने इसकी ये जो लेफ्ट वाली पिन है, जब ये प्लग आपकी तरफ इसका मुंह होगा, जब इसकी पिनों का मुंह आपकी तरफ होगा, तो जो लेफ्ट साइड वाली पिन होगी दोस्तों, आपने सिंगल वायर आउट करनी है फेज के लिए और उस पिन के साथ कनेक्शन करना है और इस प्लग को लगा देना है आपने इस सॉकेट में। अब दोस्तों, मैं आपको फटाफट कनेक्शन करके बता देता हूँ। पहले सीबी से हमने फेज लिया और रूम नंबर 1 में ले गए, और ये दोस्तों 2 बटनों पे हमने फेज का कनेक्शन कर दिया जो इलेक्ट्रिकल मीटर से फेज आ रहा है। ये दोस्तों ये वाला बटन इस बल्ब के लिए, और ये दूसरे वाला बटन दोस्तों इस सॉकेट के लिए, जिसको हमने यूपीएस पे नहीं चलाना है। इन 2 चीज़ों को हमने यूपीएस पे नहीं चलाना है, इसको हमने इलेक्ट्रिकल मीटर वाला जो फेज है वो दे दिया है। और दोस्तों, ये जो 2 बटन है, ये एक बटन इस पंखे के लिए है और दूसरा बटन इस बल्ब के लिए। इनको दोस्तों हमने यूपीएस का फेज देना है, इनको हम यूपीएस पे चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके कनेक्शन मैं साथ साथ कर देता हूँ। इस बटन से हमने इस बल्ब को चलाना है, तो हमने इसका फेज आउट करके इस बल्ब को दे दिया है, और इस वाले बटन से हमने इस सॉकेट को ऑपरेट करना है, तो मैंने इस सॉकेट की राइट वाली पिन पे फेज दे दिया है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, आपने फेज इसकी राइट वाली पिन पे देना है। अब दोस्तों, हम दूसरे वाले सीबी से वापडा वाला फेज लेंगे, इलेक्ट्रिकल जो मीटर से हमारी बिजली आ रही है उसका फेज लेंगे और दूसरे कमरे में लेके जाएंगे। और दोस्तों, ये जो बोर्ड जिसमें हमने इस यूपीएस का प्लग लगाना है, इसके दोस्तों हम बटन पे फेज देंगे और इसके दूसरे पॉइंट से फेज आउट करके इस सॉकेट की राइट वाली पिन पे हम फेज दे देंगे। और दोस्तों, यहीं से हम इन 2 बटनों पे भी कनेक्शंस कर देंगे, सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले कमरे में किया है। दोस्तों, पहले बटन से हमने इस बल्ब को ऑन करना है, तो
उसका कनेक्शन हमने कर दिया, और दूसरे बटन से हमने सॉकेट को ऑन करना है तो उसकी राइट वाली पिन पे हमने फेज पहुंचा दिया है। दोस्तों आपके घर में जितने भी कमरे हैं, जो चीज़ आप यूपीएस पे नहीं चलाना चाहते, आप चाहते हैं कि नॉर्मल जब बिजली हो तो वो चले, ना हो तो वो ना चले, तो उसको आपने ये वाला फेज देना है जो इलेक्ट्रिकल मीटर से आ रहा है, ये वाला फेज डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उसके बटन पे। तो अब दोस्तों मैं आपको यूपीएस का जो फेज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिखाता हूँ। अब ये जो सीबी है दोस्तों, जिसमें हमने यूपीएस का फेज ला के दिया हुआ है, इसके ऊपर से हम फेज आउट करेंगे और रूम नंबर 1 में लेके जाएंगे दोस्तों, और इन दोनों बटनों पे मैंने यूपीएस के फेज का कनेक्शन कर दिया है। अब दोस्तों इस पहले वाले बटन से हमने इस पंखे को ऑन करना है, तो उसके लिए हमें पहले रेगुलेटर पे फेज लेके जाना होगा, क्योंकि पंखे को ऐसा और तेज करने के लिए हम रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों इसके दूसरे पॉइंट से हम फेज लेके जाएंगे और इस पंखे को दे देंगे यूपीएस का फेज। दोस्तों ये जो नीले कलर वाली तार है ये यूपीएस का फेज है, जो रेड कलर वाली तार है ये इस वापडा का फेज है, इलेक्ट्रिकल मीटर से आने वाला फेज है, और ब्लैक न्यूट्रल है। दोस्तों अब दूसरे बटन से हमने इस बल्ब को ऑन करना है यूपीएस पे, तो उससे फेज आउट करके हमने इस बल्ब को दे दिया है। अब दोस्तों पहले कमरे में इलेक्ट्रिकल मीटर से आने वाला फेज और यूपीएस का फेज वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जो चीज़ें हमने इलेक्ट्रिकल मीटर वाले फेज से चलानी थी उनके बटनों को हमने इलेक्ट्रिकल मीटर का फेज दे दिया है और उसे आउट करके उन चीज़ों तक पहुंचा दिया है। और जिन जिन चीज़ों को हमने यूपीएस पे चलाना था उनके बटनों को हमने यूपीएस का फेज दिया और उनसे आउट करके हमने उन चीज़ों को फेज पहुंचा दिया है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं दूसरे कमरे में। अब दोस्तों दूसरे कमरे में यूपीएस का फेज मैं यहाँ से लूँगा और दोस्तों इन दोनों बटनों पे उसका कनेक्शन कर दूंगा। अब पहले बटन से हमने इस पंखे को ऑन करना है, तो उसके लिए मैं इसका फेज आउट करके रेगुलेटर पे लेके जाऊंगा और उससे आउट करके पंखे को दे दूंगा। और दोस्तों इस बटन से हमने इस बल्ब को ऑन करना है, तो इससे मैं फेज आउट करके इस बल्ब को दे दूंगा। अब दोस्तों ये वॉशरूम वाला बल्ब रह गया है, तो यही यूपीएस का फेज मैं यहाँ से लूँगा और इस बटन को दे दूंगा और इससे आउट करके इस वॉशरूम वाले बल्ब को हमने फेज सप्लाई यूपीएस की दे दी है। अब दोस्तों इस इलेक्ट्रिकल मीटर वाला फेज और यूपीएस का फेज मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब रह गया न्यूट्रल। अब दोस्तों हम इस बस बार से न्यूट्रल लेंगे और पहले कमरे में लेके जाएंगे और उसकी ये लेफ्ट वाली पिन पे न्यूट्रल दे देंगे। हम यहीं से न्यूट्रल लेके इस पंखे को भी दे देंगे, इस बल्ब को भी हम यहीं से न्यूट्रल दे देंगे, इस बल्ब को भी हम यहीं से न्यूट्रल दे देंगे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये बल्ब तो इलेक्ट्रिकल मीटर से चलने के लिए हमने रखा हुआ है और ये बल्ब हम यूपीएस से चलाएंगे, तो इन दोनों को हमने यहाँ इन सब चीज़ों को हमने एक ही न्यूट्रल क्यों दिया है। दोस्तों आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, इनका फेज अलग अलग होगा लेकिन इनका न्यूट्रल एक ही इस्तेमाल होगा। ठीक है दोस्तों, यूपीएस का फेज अलग है, इलेक्ट्रिकल मीटर का फेज अलग है, लेकिन न्यूट्रल हम एक ही इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से हम दूसरे कमरे में न्यूट्रल सप्लाई लेके जाएंगे और ये जो बोर्ड है जिसमें हमने इस यूपीएस का प्लग लगाना है, इसकी लेफ्ट वाली पिन पे हम न्यूट्रल दे देंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ से न्यूट्रल लूंगा और इस पंखे को भी डायरेक्ट दे दूंगा, इस बल्ब को भी यहीं से न्यूट्रल दे दूंगा, इस बल्ब को भी यहीं से न्यूट्रल दे दूंगा दोस्तों, और इस सॉकेट की लेफ्ट वाली पिन पे भी न्यूट्रल दे दूंगा। अब दोस्तों हमारा ये वॉशरूम वाला बल्ब रह गया, तो इसको न्यूट्रल भी हमने यहीं से दे दिया दोस्तों, यहाँ से कनेक्ट करके। अब दोस्तों मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ जो शायद ही आपको कोई बताए। आप सोच रहे होंगे कि हमारा इस यूपीएस का और इस वापडा का न्यूट्रल एक किस तरह होता है दोस्तों। फेज तो हमने यहाँ से अलग ले लिया है दोस्तों इसका, लेकिन न्यूट्रल हमें पता है कहाँ से मिलेगा दोस्तों। ये जो इसका प्लग हम लगाएंगे ना इस बोर्ड में, इसकी दोस्तों ये जो राइट साइड वाली पिन होगी, ये यूपीएस हमें इस पिन पे न्यूट्रल दे रहा होता है दोस्तों। और ये पिन जब आप इस प्लग में, ये प्लग जब आप इस बोर्ड में लगाएंगे तो ये पिन दोस्तों लग जाएगी इस न्यूट्रल में, इस पिन में ये दोस्तों ये पिन लग जाएगी। तो यहाँ से हमें ये न्यूट्रल दे रहा होता है दोस्तों, क्योंकि न्यूट्रल हमारा कॉमन होता है, फेज हमारा अलग से दोस्तों आ रहा होता है, और जो न्यूट्रल होगा दोस्तों वो इस पिन के थ्रू इस रूट में हमें न्यूट्रल प्रोवाइड करेगा। अब हमने इसके बोर्ड में वापडा वाला फेज भी दिया हुआ है, तो ये इस वाली पिन से, जब ये वाली पिन इसकी दोस्तों इसमें लगेगी तो यहाँ से ये लेगा फेज और न्यूट्रल लेगा दोस्तों। न्यूट्रल भी यहाँ पे इसको अवेलेबल है और फेज यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। ये फेज और न्यूट्रल लेगा और बैटरी को चार्ज करेगा जब हमारी बिजली आ रही होगी दोस्तों। और जब हमारी बिजली चली जाएगी तो ये क्या करेगा, तो कि यहाँ पे इस पिन पे हमें न्यूट्रल आउट करेगा, और वो जो पिन हमने नीचे देखी दोस्तों, ये वाला फेज, यहाँ से हमें फेज देगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। अब रह गई दोस्तों अर्थिंग की बारी। अर्थिंग वाली तार हमने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करनी है।
अर्थिंग वाली तार दोस्तों हमने ली है। अब दोस्तों हम इसको लेके जाएंगे दूसरे कमरे में और इस सॉकेट की जो तीसरी पिन है इसके साथ अर्थ वायर का कनेक्शन कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम इसको इस सॉकेट पे भी लेके जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे भी आपकी ये 3 पिन वाली सॉकेट होगी, उसकी जो तीसरी पिन होगी इसमें अपने अर्थ वायर का कनेक्शन करना होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीसरी पिन में भी हमने अर्थ वायर का कनेक्शन कर दिया है। अब दोस्तों हम यहाँ से लेके जाएंगे पहले कमरे में और उसकी तीसरी पिन पे भी अर्थ वायर का कनेक्शन कर देंगे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे मुकम्मल कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्यूरी हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ ज़रा से भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।